बच्चों, आज हम कक्षा 9 की गणित विषय की प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे और जिसके अंतर्गत देखेंगे कि पहला प्रश्न जो हमारा दिया हुआ है उसमें हम देखते हैं कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसके बारे में हमें देखना है कि ये पहला फर्स्ट पार्ट जो दिया गया है प्रश्न नंबर 1 का, उसमें लिखा गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ, तो इसके बारे में आपको बच्चों बताना है कि ये प्रत्येक जो अपरिमेय संख्या होती है वो एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसके जब उत्तर के लिए हम लिखेंगे तो इसका उत्तर लिखेंगे सत्य। सत्य, ये कथन बिल्कुल सत्य है। अब सत्य क्यों है, कारण क्या है? कारण क्योंकि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह ही वास्तविक संख्या कहलाता है। तो बच्चों, इसमें हम देखेंगे कि अगर हम देखते हैं कि जिस समूह में परिमेय संख्याएं हों, अपरिमेय संख्या हों, वह संख्या ही, उस संख्या का समूह ही हमारा क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। इसलिए दिया गया कथन बिल्कुल सत्य है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसी क्रम में बच्चों, इसका सेकंड पार्ट है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु ऋण m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या है और प्रत्येक बिंदु की बात की गई है, तो इसमें हम देखते हैं कि पहले एक संख्या रेखा क्लियर करते हैं। संख्या रेखा पर अगर इस जगह पर हम मान लेते हैं 0, इस जगह पर +1, इस जगह पर +2, इस जगह पर +3, इस जगह पर +4 और इस जगह पर देखते हैं कि -1, -2, -3 और -4, ये हमारी कोई संख्या रेखा है। इधर ये अनंत तक जा रही है और इधर की साइड पर हम देखते हैं तो माइनस अनंत की तरफ जा रही है। अब सवाल का कहना है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, चाहे इस बिंदु पर लें या इस बिंदु पर लें या इस पर या फिर इसे और, ऋण m के रूप का होता है। तो ये बात तो हमें बिल्कुल हजम नहीं होती है कि ये ऋण m के रूप का होता है, क्योंकि माइनस वाली संख्याओं का हम वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए इसका जब हम उत्तर लिखेंगे तो ये कथन कैसा है कि असत्य है। यहाँ से हम इसको करके उत्तर लिखते हैं, असत्य है। अब इसका कारण लिखेंगे, कारण क्योंकि संख्या रेखा पर धनात्मक संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, नोट। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 1 का थर्ड पार्ट, अब इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये बात भी हमारी असत्य साबित होती है। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 etc आगे की तरफ। अब हम अगर देखते हैं कि ऋण 1 का वर्गमूल हमारा 1 हो जाता है, जो कैसी है? एक परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या।
रूट 2 को देखते हैं तो ये रूट 2 हो जाएगी। अब रूट 2 कैसी है? हमारी एक अपरिमेय संख्या। इसी क्रम में अगर रूट 3 को देखें तो रूट 3 भी एक हमारी कैसी है? अपरिमेय संख्या। और रूट 4 को देखते हैं तो ये 2, ये कैसी हो जाएगी? परिमेय संख्या। तो अब हम देख रहे हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इस जगह पर देख रहे हैं कि एक हमारी परिमेय है। रूट 2 को अगर देखेंगे तो 2 आ गया तो हमारी कैसी हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। 3 पर देखते हैं तो रूट 3 एक हमारी अपरिमेय संख्या है और 4 कैसी है? परिमेय संख्या हो गई। तो इस तरह से ये कथन हमारा कैसा हो जाता है? असत्य हो जाता है। असत्य। और असत्य क्यों है? क्योंकि कारण लिख देंगे इस जगह पे, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में कुछ संख्याएं परिमेय भी होती हैं। परिमेय भी होती है। ये इसका कारण रहा कि अगर हम देखते हैं कि इसमें 1 2 को देखा तो रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 3 को देखा तो रूट 3 भी एक अपरिमेय है, किंतु 4 आई तो 4 हमारे 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है। तो ये कैसी संख्या हो गई? हमारी परिमेय हो गई। इसमें 5 और 6 अपरिमेय होती जाएंगी, लेकिन जैसे ही हम 9 पे पहुंचेंगे तो वो भी एक परिमेय संख्याएं होंगी। तो इस कथन में अगर ये कथन इस तरह से दिया होता कि प्रत्येक वास्तविक संख्या या वास्तविक संख्याओं का समूह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है तो ये कथन सत्य हो जाता। अतः अगर इन्होंने अपरिमेय बताया है तो अपरिमेय के आधार पर यह कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत कुछ संख्याएं परिमेय भी होती हैं। इसी क्रम में बच्चों प्रश्न नंबर दूसरा। अब प्रश्न नंबर दूसरा हमारा ये कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो हम लिख सकते हैं कि उत्तर में नहीं, क्योंकि सभी धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अपरिमेय नहीं होते हैं, जैसा कि हमने पिछले सवाल में आपको बताया था कि अगर हम परिमेय संख्याओं को धनात्मक पूर्णांकों को अगर लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, आगे और भी हो सकते हैं। तो इनमें हमने आपको बताया था कि एक रूट में आता ही है। रूट में रखते ही जैसे देखते हैं तो इसका क्या आता है? 1 आता है। रूट 2 को अगर हम करते हैं, रूट 2 को करेंगे तो रूट 2 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब रूट 3 को देखते हैं, ये वाली भी संख्या हमारी रूट 3 ही आएगी, एक अपरिमेय संख्या है। अब रूट 4 को अगर हम जैसे ही रखेंगे तो इसका वर्गमूल कैसा हो जाएगा? 2। ये कैसी संख्या हो गई? एक परिमेय संख्या है। तो अब यहाँ जाकर के हम देखते हैं कि उन्होंने कहा था कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, सभी की बात कही थी, अपरिमेय बताए थे, लेकिन यहाँ तो बीच में संख्या कैसी आ गई? परिमेय। इसलिए ये कथन जो है वो गलत हो जाता है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो ये अपरिमेय नहीं होते हैं। अब किसी एक संख्या का उदाहरण मांगा था, तो उदाहरण में जैसे रूट 4, रूट 9, रूट 16, रूट 4 का वर्गमूल लेंगे 2, रूट 9 का वर्गमूल लेंगे तो 3 और रूट 16 का वर्गमूल लेंगे तो 4। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे हम देख सकते हैं कि वो परिमेय होंगी संख्या। तो प्रश्न नंबर 3 है बच्चों कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। या इसी प्रश्न को हम ये कहें कि संख्या रेखा पर रूट 5 को निरूपित कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक संख्या रेखा खींचते हैं बच्चों। एक संख्या रेखा को इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया, ऐसे आप पैमाने की सहायता से करेंगे। इस जगह पर हमने क्या किया कि इस जगह पर 0, इस जगह पर रखेंगे हम -1, इस जगह पर -2 समान दूरी पर, और -3 इधर आगे की तरफ चलती रहेगी। इस साइड पर हम देखते हैं कि 1 + 1
+2 और इस जगह पर +3, ये हम नोट कर लेते हैं। ये पॉइंट हमारा सपोज कर लेते हैं कि 0 है, 0 को हम पॉइंट लिख देते हैं O। और अब हम 5 की तरफ आते हैं, तो 5 को जब हम लिखेंगे तो 4 + 1, 4 + 1 करेंगे। अब इस 4 को हम चाहें तो 2 पर स्क्वायर + 1 पर स्क्वायर लिख देंगे। अब इसको ऐसा करने के बाद, क्योंकि संख्या रेखा पर ये दोनों ही बिंदु धनात्मक दिशा में चल रहे हैं, तो पहला पॉइंट हम 2 पर अंकित करते हैं और इसे कर देते हैं हम ए पॉइंट अंकित कर देते हैं 2 पर लगा करके। अब 1 सेंटीमीटर का पॉइंट ए पर अगर हम खींचेंगे तो 1 सेंटीमीटर का इस पर बिल्कुल लंबवत, इस तरह से लंबवत, और इस जगह पर पॉइंट रख देते हैं हम बी पॉइंट रख देते हैं। ये हाइट हमने कितनी ली है, 1। अब इसके बाद पॉइंट ओ को इस पॉइंट बी से मिला देते हैं। पॉइंट बी से जब जैसे ही इसको मिला देंगे, और इसको मिलाने के बाद जैसे ही हम पटरी प्रकाल का यूज करेंगे, पटरी प्रकाल और उसके साथ पेंसिल का यूज करेंगे, तो प्रकाल की नोक को हम इस जगह पर रखेंगे और पेंसिल वाले भाग पर इस जगह से रख करके और इस तरह से ले करके एक आर्क न्यों लगा देंगे। इस पर एक आर्क इस तरह से लगा देते हैं, और ये जो पॉइंट आएगा, ये यहाँ तक की दूरी क्या होगी हमारी, √5 कहलाएगी। क्या कहलाएगी ये, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी को आप क्या कहेंगे, √5 की संख्या को निरूपित करेगा। अब रचना किस तरह से करनी है हमको, रचना को करने के लिए हम क्या करेंगे कि सर्वप्रथम नंबर पॉइंट OA 2 सेंटीमीटर का खींचा, सेंटीमीटर नहीं 2 खींचा। यहाँ पॉइंट 2 है, इसलिए इस जगह पे हमने 2 लिख दिया, या देख लेंगे कि 2 को अंकित किया। अब इसके बाद OA खींचा। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट पर जब हम करेंगे, A पर लंबवत 1 इकाई की रेखा AB खींची। इस जगह पर भी हम बच्चे कर देते हैं कि OA 2 इकाई खींचा, 2 इकाई कर देते हैं। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट पर जब हम लिखते हैं तो क्या करेंगे कि पॉइंट बी को पॉइंट ओ से मिलाया, या यूँ लिखेंगे कि बिंदु ओ से बी को मिलाया। फोर्थ पॉइंट में हम आ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट में हम क्या करेंगे कि रेखा OB की लंबाई का चाप लगाया, जो संख्या रेखा को बिंदु, अब इस जगह पर हम बच्चे C कर देते हैं, बिंदु C पर काटता है। फिफ्थ पॉइंट पे लिख देते हैं कि अभीष्ट रेखा AC ही √5 के बराबर होगी। ये रहे इस प्रश्नावली के सारे प्रश्न। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ अगले दिन।